देखिए टाइम टू टाइम रेगुलरली ना कुछ नए-नए अपडेट्स एंड ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह ना व्यूअर्स के संग शेयर करते रहता हूँ, सो दैट मार्केट में वो सस्टेन कर पाएँ। अब देखिए कैसा होता है कि एक होती है डायरेक्शनल ट्रेडिंग, एक होती है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग और एक होता है बड़े गैप अप एंड गैप डाउन को प्ले करना। सब चीज़ों के लिए अलग-अलग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ होती है। तो मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस के स्ट्रैटेजीज़ वगैरह मिलेंगे एंड हर सिचुएशन में अलग चीज़ डिप्लॉय करनी होती है। हाउ टू ट्रेड सीरीज़ में मैंने पूरा बना के रखा है किस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं। तो वो सब आपको हेल्प मिल सकता है वहाँ से। उन प्लेलिस्ट को भी आप देखिएगा। इस वीडियो में मैं वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं यूजुअली फ्राइडे को इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ प्रेफ़र करता हूँ, जिसको हम इन्वर्टेड ट्रायंगल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब इसका क्या एडवांटेजेज़ है, क्या डिसएडवांटेजेज़ है, ये सब मैं डिस्कस करता हूँ। बट पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में स्ट्रैटेजी शेयर क्या की थी। देखिए, मैंने स्ट्रैटेजी शेयर क्या की थी कि आप मार्केट 7900 के पास ओपन हो रहा था, ठीक है? तो 7900 पे मार्केट ओपन हो रहा था, तब हमने ये डाला कि आप 18,000 का पीई सेल करो, 17,800 का सीई सेल करो। 17,900 पे हो रहा है, मैं इन द मनी पीई सेल कर रहा हूँ, इन द मनी सीई भी सेल कर रहा हूँ। मैं बाई क्या कर रहा हूँ 18,100 का ऑप्शन, मतलब 18,000 के ऊपर का ऑप्शन मैं बाई कर रहा हूँ सेफ होने के लिए एंड 17,700 के नीचे का। तो अब बताओ आपकी इस स्ट्रैटेजी में देख के तो ये लगेगा ना, कोई मेरे को बहुत कमेंट्स भी आए कि सर आपने तो उल्टा कर दिया, आपको 17,800 पी बेचना चाहिए था एंड 18,000 सी बेचना चाहिए था। बट ये कब होता है? ये वेडनेसडे थर्सडे को करोगे तो ज्यादा बेटर है, बट फ्राइडे को आपको प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? एंड आपको वीकेंड में कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग हेज बना के चलना पड़ता है। तो इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली मैंने क्या बनाना चाहा है, मैं उसको डिटेल में दिखाऊंगा। और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होता है कि जब मार्केट एक रेंज में एक लेवल पे खुल जाए एंड उसी रेंज में पूरा दिन कंसोलिडेट कर जाए, जो कि लास्ट पूरे वीक में इसी तरह चल रहा था, और प्रीमियम्स हाई हो, तो इसका बेस्ट एडवांटेज उसी समय होता है। प्लस सैटरडे संडे का ओवर द वीकेंड अच्छा हेज भी क्रिएट हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी पे हम आते हैं डिटेल में डिस्कशन पे। बट उसके पहले ना मैं आपको इन स्ट्रैटेजीज को या इन टूल्स को यूज करने के लिए ना आपको एक अच्छा ब्रोकर भी लगता है। तो एक मैं अच्छे ब्रोकर के बारे में आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का ऑलमोस्ट प्रीमियम वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है। तो उस ब्रोकर का आप सुन लीजिए और उसके बाद हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आप जब भी मार्केट एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे टूल्स के इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो दैट आप मार्केट को थोड़ा-सा बेटर प्रेडिक्ट कर पाएँ कि आगे क्या हो सकता है। तो आपके पास अगर मल्टीपल टूल्स एंड इंडिकेटर्स होते हैं, तो उससे हो बेनिफिट क्या होता है कि आपका थोड़ा-सा ट्रेडिंग बेटर हो जाता है एंड आपका जजमेंट लेने में आपको आसानी होती है। तो मैं अभी आपको एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के 50 प्लस इंटेलिजेंट ड्राइंग टूल्स एंड 80 प्लस इंडिकेटर्स फ्री में ऑफर होते हैं। एडिशनली जैसे मैं मल्टीपल स्क्रीन्स लगा लेता हूँ ना, एक सिंगल स्क्रीन में 4 चार्ट लगा लिए मैंने, उसी तरह से आप अप टू 8 चार्ट्स लगा सकते हो। वो प्लेटफ़ॉर्म का नाम है आस्था ट्रेड। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का ऑलमोस्ट सारा कुछ मिल जा रहा है विदाउट एनी चार्ज। आस्था ट्रेड लास्ट 20 ईयर्स से काफ़ी ट्रस्टवर्दी प्लेटफ़ॉर्म है एंड बहुत पुराना हो चुका है एंड लैक्स ऑफ ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। एडिशनली इनका एक और फीचर है कि इन्होंने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में लेवरेज जो देना स्टार्ट किया है एमटीएफ फैसिलिटी के थ्रू, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू। उसमें ये अप टू 4x लेवरेज आपको देते हैं 3.99% इंटरेस्ट के संग, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। आस्था ने अभी जस्ट एक नया ऐप लॉन्च किया है जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप चाहो तो एडवांस चार्ट देख सकते हो, आप ऑप्शन चेन एनालिसिस देख सकते हो, जीटीटी ऑर्डर्स लगा सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हो। इस ऐप का नाम है फ्लो। अगर आपको फ्लो को यूज़ करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आपको ये सारे फीचर्स यूज़ करने में काफ़ी ईज़ी फ़ील होगा। एडिशनली आस्था में एक और आपको एडिशनल फीचर मिल रहा है कि आप डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत सारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं। प्लस इंस्टेंट पे आउट हो गया, इंस्टेंट प्लेज हो गया, ये तो इन्होंने बहुत पहले से लॉन्च करके रखा है। तो यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज ये मिल रहा है कि आप यहाँ पे करेंसी एंड कमोडिटी दोनों चीज़ ट्रेड कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आस्था ट्रेड में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का कोई चार्जेस नहीं है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। पूरा पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, प्लस आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स को आप यूज भी कर पाओगे। आपने सुन लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करिए एंड बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें मोबाइल एप्लीकेशन में मल्टीपल चार्ट्स आप देख सकते हो। अब आते हैं हम कि इस स्ट्रैटेजी को अगर हम डिप्लॉय करना चाहें तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, इसको इन्वर्टेड ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लीजिए मार्केट जिस लेवल पे खुला है उसके ऊपर का हम पी बेच रहे हैं, तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो पी की वैल्यू तो बढ़ेगी, तो वो तो हमारा टेक्निकली लॉस में जाएगा।
एंड मैंने नीचे का सी बेचा है, तो सी का नीचे का बेचा है, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर बढ़ने लगे तो नीचे का सी जो आपका बेचा हुआ है तो ऊपर भागने लगेगा ना। तो ये स्ट्रेटेजी फिर भी लोग डिप्लॉय क्यों करते हैं, तो वो मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्ट्रेटेजी फिर से वही चीज रखता हूँ, क्यों, मान के चलते हैं कि मार्केट मान लीजिए 7900 के आसपास ही ओपन होगा, तो चलिए फिर से सेम स्ट्रेटेजी को ही रखते हैं। तो 18,000 का पी को हम मान लीजिए सेल करते हैं, ठीक है, अभी 225 चल रहा है, एंड 17,800 का सी को हम सेल करेंगे, ये 155 चल रहा है, ये दोनों ऐड हो गए, दोनों जैसे ही ऐड हुए तो दोनों का अलग मार्जिन नहीं लग रहा, 1,14,000 में दोनों हो जा रहा है। बट इसको हमें मार्जिन अगर और रिड्यूस करना है तो हम कैसे करेंगे, सिर्फ मार्जिन रिडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका अगर आप चार्ट देखोगे ना तो ये अनलिमिटेड लॉस की तरफ बढ़ जाता है। अब मैं इसका चार्ट अगर दिखाऊं तो देखो आप, तो ये अनलिमिटेड लॉस की तरफ आपको लेके चला जाएगा, प्रोवाइडेड मार्केट बहुत दूर भागने लगे, तो मतलब मार्केट 17,619 के नीचे या 18,180 के ऊपर जाने लगे तो आप अनलिमिटेड लॉस में चले जाओगे। मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9,000 रुपीज। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो आउटर रेंज है इस रेंज के ऑप्शंस को बाई करते हैं, यानी कि ब्रेक इवन जो हमारा ये लग रहा है वहां पे वो ऑप्शन बाई करके अपनी स्ट्रेटेजी को लॉक कर देंगे कि मेरा लॉस वहीं पे जाके लॉक हो जाए, मतलब आउटर लिमिट जो है वही वो लॉस पे लिमिट कर देते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा और उसको ऊपर कर रखता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को कैसा है ना कि अगर मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग हो गया या मंडे 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन भी हो गया ना, तो मैं उस चीज को हैंडल कर पाऊँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा और ऊपर का हेज रखता हूँ। हाँ, आइडियल हेज क्या होगा, ये जो ब्रेक इवन एट एक्सपायरी दिख रहा है 17,619 एंड 18,180, तो कोई 17,650 या 600 का भी पुट ऑप्शन बाई करके हेज कर सकता है, एंड 18,150 या 200 का भी कॉल ऑप्शन बाई करके हेज कर सकता है। हाउएवर मैं प्रीफर करता हूँ, देखिएगा अब ये चेंज कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये चेंज कैसे होगा, मैं इसको काम करता हूँ, 17,700 का पुट ऑप्शन को मैंने बाई कर लिया, ठीक है, एंड 18,100 का कॉल ऑप्शन को मैंने बाई कर लिया। अब अगर आप देखोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया आपका, 40,000 के अंडर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर एनालाइज करूं तो आप देखोगे अब क्या होगा, और मैं ये क्यों बता रहा हूं मैं वो भी कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। लॉस प्रॉफिट अलग चीज है, बट अपने पैसा कमाना मेन होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना पे लिमिट हो गया, 3100 पे, मैक्सिमम लॉस कितना पे लिमिट हो गया, 1800 पे। 1:2 की ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी बन गई, या 1:1.5 की स्ट्रेटेजी बन गई। बट हमें क्या करना है, हमें तो ओवर द वीकेंड प्रीमियम डीके लेना है, एंड कमिंग वीक का उसके हिसाब से हम हेजिंग के संग प्लान कर लेंगे। तो वो कैलकुलेशन मंडे को आपको समझ में आएगा, जब मैं इसी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करके नया स्ट्रेटेजी इसी लेग्स को यूज करते हुए नया स्ट्रेटेजी जब दूंगा तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन ये जो 1:1.5 का रेशियो भी बन गया, ये भी तो सक्सेसफुल रेशियो ही माना जाएगा। एंड मार्केट पूरे दिन आपने क्या किया, 17,900 मार्केट था, आपने क्या किया, बेच दिया 1800 का 17,800 का कॉल ऑप्शन, तो मार्केट नीचे की तरफ अगर जाएगा तो अब कॉल का प्रीमियम गिरेगा, पुट का प्रीमियम ये जो बढ़ रहा होगा 18,000 के पुट का प्रीमियम प्लस इसका जो 17,800 का प्रीमियम डिके हो रहा होगा, इसका रेट ऑफ डिके फास्टर होगा। 18,100 में थीटा डीके ही बचा हुआ है सिर्फ, तो थीटा डीके उसका बहुत स्लो होगा, क्योंकि अभी 4 दिन बचा है एक्सपायरी में, इसलिए मैं इसको फ्राइडे प्रेफर करता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ थीटा का वैल्यू ही है, ये थोड़ा स्लो डीके होगा। ये 18,000 का कॉल ऑप्शन का बहुत फास्ट डीके होगा। 18,000 पी में जो थीटा का वैल्यू है, क्योंकि इसमें 50 पॉइंट थीटा का है, तो वो थोड़ा डीके होगा। एंड जैसे जैसे वो इन द मनी जाएगा तो मेरे पास कॉल में 155 पॉइंट से नीचे जाने के प्लस 17,700 के पुट ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा। तो टेक्निकली ये एक तरह से डेल्टा में इसमें बेनिफिट हमें मिल रहा है। क्यों डेल्टा में बेनिफिट मिल रहा है कि मार्केट मान लीजिए किसी डायरेक्शन में भी जाता है ना, तो उस डायरेक्शन में जाने से हमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। मार्केट अगर कोई एक डायरेक्शन पकड़ भी लिया तो हमें कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। मान लीजिए मार्केट 833 पे है, गैप अप खुल गया 150 पॉइंट, 18,000 पे गैप अप भी खुल गया तो भी हमें लॉस नहीं है, अगर 100 पॉइंट गैप डाउन भी खुल गया तो भी हमें लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज के कारण क्या होता है, हम इसको एक स्ट्रॉन्ग हेज बना के चलते हैं, प्लस हम इसमें ये बेनिफिट ले लेते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसमें हमें प्रीमियम डीके मिलते रहेगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा का जो मूवमेंट है, क्योंकि क्या होता है ऑप्शन के प्राइसेस कम बेसी होने से लॉसेस या प्रॉफिट होते हैं, तो जो डेल्टा का बेनिफिट है वो तो हमको मिलते रहेगा, बिकॉज ये इस तरह से इन्वर्टेड हेज है। तो इन्वर्टेड हेज में अगर मान लो यहाँ पे ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो भी इसी रेंज में रहना है,
100 पॉइंट नीचे चला गया तो भी इसी रेंज में रहना। अब ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट 1%, जो परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं इसको, वो इसको 1% कैलकुलेट करेंगे, एंड जो रुपए के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं वो बोलेंगे सर सिर्फ 450 रुपया तो आ रहा है, 250 रुपये तो ब्रोकरेज जाएगा। बट ये स्ट्रैटेजी आपको, इसी पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। एंड ये मैं आज दिखा रहा हूँ सैटरडे को, फ्राइडे जब इसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये 600 कुछ रुपीज था, तो 1.5% आ रहा था। अगर किसी भी आप ऑप्शन ट्रेडर से पूछोगे, सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर से, वो कहेगा कि अगर किसी स्ट्रैटेजी में 1% बनता हुआ दिख रहा है तो वो स्ट्रैटेजी आपको काम, आप यूज कर सकते हो फिर भी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी से आपका डे बाय डे आप ग्रो करते जाओगे। तो ये चीज ही होती है इसमें। इन्वर्टेड का कंसेप्ट क्या था कि मान लीजिए जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, एंड मार्केट एक रेंज में मान लीजिए फंसा रह गया, हमें एक्सपायरी के दिन 17,730 के रेंज में एंड 18,060 के रेंज में जब तक हम हैं तब तक हम सेफ अपने आप को फील कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको और एक दो दिन अगर जरूरत पड़े तो रोल ओवर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मंडे मार्केट साइडवेज हो गया तो हम क्या मंडे का डीके तो लेंगे ही, फिर ट्यूजडे को भी रोल ओवर कर लेंगे, उसमें भी 100-150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हमारा हेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। अब मान लीजिए ये 100 पॉइंट ऊपर ही बढ़ गया, ठीक है, और मान लीजिए 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, तो भी क्या हम लॉस में बहुत ज़्यादा जाएंगे? नहीं जाएंगे। और एक्सपायरी के दिन तक अगर हम इसको लेके चले गए तो एक्सपायरी के दिन तक अगर आप देखोगे तो इस रेंज में 18,100 पे भी चला जाए, ठीक है, तो भी हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और 17,000 या 17,650 पे भी चला जाए तो भी हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। 17,744 पे भी हम लॉस अपना लिमिट करके चल रहे हैं। तो आप देखो कि हम कैसे कंसिस्टेंटली पैसे कमा रहे हैं। हम कंसिस्टेंटली पैसे इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हमने अपने लॉस को लिमिट वहां पे कर दिया है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी से यही बेनिफिट होता है। प्लस इसमें डेल्टा न्यूट्रल आप हो जाते हो कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करे तो उसका बेनिफिट आप वहां पे उठा पा रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।